अब यहाँ पे जो मुझे जो एक चीज़ थोड़ा पिंच करती है वो ये है कि 200 जीबी के बाद जो यकदम जो 2 टेराबाइट के ऊपर जंप है ना, ये कुछ हजम नहीं होता। लाइक एप्पल को चाहिए कि एक बीच में 500 जीबी का स्लैब होना चाहिए, 1 टेराबाइट का स्लैब होना चाहिए, ताकि इंडिविजुअली अगर आप नहीं शेयर करना चाहते और इंडिविजुअली अपने प्लान को लेकर चलना चाहते तो आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने अपनी बाय डिफॉल्ट लोकेशन को ऑन किया हुआ है, शेयर योर लोकेशन को ऑन किया हुआ है, तो आपकी फैमिली के साथ वो भी लोकेशन जो होगी वो शेयर होगी। अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से जल्दी से बता देता हूँ। और अगर आपका कोई मेंबर कोई परचेज करना चाहता है किसी एप्लीकेशन को या सब्सक्रिप्शन को, तो वो भी आपको ही चार्ज होगा, लेकिन पहले उसकी एक आप कह रहे हैं कि एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। अगर आप उसको अलाउ करेंगे तो ही आपकी आईडी के अगेंस्ट वो पेमेंट चार्ज होगी, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप iCloud की स्टोरेज को फैमिली में कैसे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप iCloud की स्टोरेज परचेज करते हैं तो आप उसको अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में कैसे शेयर कर सकते हैं, और इस शेयरिंग के आपको क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्यों शेयर करना चाहिए, और इसके सारे जो भी डीप क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि यार क्या हमारी प्राइवेसी तो नहीं डिस्टर्ब होती, क्या हमारा डाटा तो डिस्टर्ब नहीं होता, वो कोई और तो नहीं देख लेगा, या इसके और क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, iCloud की स्टोरेज क्या होती है, iCloud की स्टोरेज कैसे परचेज़ करते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बताई है। आप यहाँ पे आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें आपको हर छोटी छोटी बात जो iCloud की परचेजिंग से रिलेटेड है या iCloud से रिलेटेड है वो मैंने डिटेल में बताई। लेकिन यहाँ पे मैं बड़ा ब्रीफली आपको बता दूं कि बेसिकली जब आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आपका जो फ़ोन का एक डाटा होता है उसका आपने कहीं ना कहीं बैकअप रखना होता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका फ़ोन कहीं स्नैच हो जाए, चोरी हो जाए, मिसप्लेस्ड हो जाए, या किसी की वजह से अब आपका फ़ोन आपके पास नहीं तो आपका डाटा सेफ हो। तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने पीसी में iTunes के ज़रिए बैकअप बनाते हैं, जिसको रिस्टोर करने पे थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करता। तो यहाँ पे मैं स्ट्रांगली आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप iCloud की स्टोरेज परचेज करें और iCloud के ऊपर अपना डाटा रखें। iCloud के ऊपर डाटा रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जितना भी फ़ोन का एज इट इज़ बैकअप होता है, वो जितना भी फ़ोन का डिटेल में जो भी ऐप्स का डाटा या सोशल ऐप्स हैं या आपका अपना मीडिया वगैरह, मैसेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, यानी आप कहने का पूरे का पूरा फ़ोन जो होता है वो कॉपी हो जाता है iCloud के ऊपर। और इसके बाद जब आप नया फ़ोन लेते हैं, अगर आप वहाँ पे अपना आईडी लगाते हैं, रिस्टोर फ्रॉम बैकअप करते हैं, तो वो सारे का सारा जो बैकअप होता है वो आपका फ़ोन एज इट इज़ आपका कॉपी हो जाता है नए वाले फ़ोन में। और इसके अलावा आपको और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं iCloud से में, लाइक आप अपनी बहुत सारी ऐप्स को सिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे iCloud के फीचर यूज़ कर सकते हैं जिनकी मैंने बात उन्हीं वीडियोज़ में की हुई है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। सो अभी हम जिस बारे में बात करेंगे डिटेल में है वो iCloud फैमिली शेयरिंग है। अच्छा, iCloud फैमिली शेयरिंग क्या है? बेसिकली जब आप iCloud की स्टोरेज परचेज करते हैं तो जो उसमें डिफरेंट स्लैब्स बने होते हैं, यानी कि जो पहला है वो 50 जीबी का है, दूसरा 200 जीबी का है, और उसके बाद यकदम यानी कि ना बीच में ना 500 जीबी है ना 1 टीबी है, डायरेक्ट 2 टेराबाइट यानी 2 टीबी का स्लैब है। यानी एप्पल ने इसको डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया हुआ है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी स्पेस 200 जीबी से ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड है तो आपको डायरेक्टली 2 टीबी का जो टेराबाइट है वो परचेज़ करना पड़ता है, और 2 टेराबाइट की जो स्टोरेज है वो डेफिनेटली आपके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब फ़र्ज़ करें आपका डाटा जो है वो 50 जीबी के अंदर है, तो आप इनिशियल 50 जीबी वाला जो स्लैब है वो ले लेंगे, उसके लिए 200 PKR हैं, और अगर उसके बाद आपको ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड है तो आप फिर 200 जीबी वाला जो प्लान है वो ले लेंगे। उसके लिए टैक्सेस डाल के पाकिस्तानी रुपीज़ में वो तकरीबन 1000 रुपये बनता है, जो कि अब एप्पल ने इन रेट्स को बढ़ा दिया। बेसिकली पहले ये तकरीबन 600 थे, लेकिन बाद में 800, और अब तकरीबन टैक्सेस डाल के ये आपको 1000 के करीब बनता है, तो वो आपको पड़ते हैं। लेकिन अगर आप का इस्तेमाल 200 जीबी से भी बढ़ जाता है और आपका बैकअप जो है वो 250 जीबी या 500 जीबी तक चला जाता है, तो बीच में किसी किस्म का कोई स्लैब नहीं है, यानी कि आपको डायरेक्ट 200 जीबी से डायरेक्ट 2 टीबी के ऊपर जाना पड़ता है। तो एक तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा मेमोरी बनती है, दूसरा वो एक्सपेंसिव है, यानी वो पाकिस्तानी तकरीबन रुपीज़ में 3000 रुपीज़ वो बनते हैं, यानी 2500 एप्पल वो आपको शो करेगा, उसके अंदर वो आपको प्लान शो करेगा, लेकिन प्लस टैक्सेस डाल के और वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डाल के वो तकरीबन 3000 रुपीज़ आपको बनते हैं। तो इस वजह से जब आपको 2 टेराबाइट प्लान के ऊपर जाना पड़ता है तो फिर आप सोचते हैं कि यार क्यों ना हम इसको फैमिली में शेयर कर लें, यानी कि इंडिविजुअली भी तो सब ने अपना अपना प्लान परचेज़ करना है ना। फ़र्ज़ करें आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं और वो हर एक अपना 200 जीबी का जो प्लान है वो यूज़ कर रहा है, और हर बंदा अपना अपना 1000 पे कर रहा है, तो बजाय इसके कि आप इंडिविजुअली 5000 पे करें तो आप एक ही दफ़ा 3000 दे के आप 2 टेराबाइट की स्टोरेज को
परचेज कर सकते हैं और आपस में शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि आई क्लाउड की जो स्टोरेज होती है इसको हम कैसे शेयर कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि किस तरह से आप स्टोरेज को परचेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये हैं कि एक बात तो ये सबसे पहले क्वेश्चन पॉपअप करता है कि जब हम स्टोरेज को शेयर करते हैं अपने मेंबर्स में तो क्या हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आपका जो डाटा होता है, आपके फ़ोन का जितनी भी ऐप्स का डाटा है या आपका जो मीडिया है, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सारी की सारी वो प्राइवेट रहती हैं अनटिल कि आप खुद से उसको शेयर नहीं करते अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसके अलावा आप अपनी जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टोरेज परचेज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली मेम्बर में मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो जो स्टोरेज परचेज करता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज़र होता है। अगर मैं कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करता हूँ, यानी कि मैं कोई ऐप परचेज करता हूँ या मैं कोई भी सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, कोई भी एप्लीकेशन या कुछ कुछ भी ऐसी सर्विसेज लेता हूँ, तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में जिनको साथ मैंने आई क्लाउड की वो स्टोरेज शेयर की होगी। तो इससे उनको यानी कि रेपिटेशन में दोबारा से वो चीज़ परचेज नहीं करनी पड़ेगी। यानी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस कॉस्ट पे, जिस एक्सपेंसेस में यूज़ कर रहा हूँ, वही वो जो सब्सक्रिप्शन होगी वो मेरी फैमिली भी यूज़ कर सकती है। इसके अलावा एप्पल म्यूज़िक है, एप्पल टीवी है, यानी जितनी भी एप्पल से रिलेटेड सर्विसेज आप उस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर ख़रीदेंगे वो आपके सारे के सारे जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैक्सिमम 5 मेंबर होते हैं जिनके साथ आप अपनी ये जो स्टोरेज हो उसको शेयर कर सकते हैं। अब स्टोरेज कुछ इस तरह से शेयर होती है कि आपकी जो स्टोरेज होती है वो लाइक 2 टेराबाइट का प्लान है, तो सबको 2 टेराबाइट शो हो रही होती है और इंडिविजुअली सबकी आईडीज़ के साथ वो बता रहा होता है नाम के साथ कि फ़लाँ जो है मिस्टर ए है वो इतनी स्टोरेज पर यूज़ कर रहा है, मिस्टर बी इतनी स्टोरेज यूज़ कर रहा है। यानी स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होता कि आप अलॉट कर सकते हैं कि जी मैंने 2 टेराबाइट परचेज़ कर ली तो अब मैं स्पेसिफिकली इसको 150 जीबी दे दूंगा, इसको 500 जीबी दे दूंगा, ऐसा नहीं है। सबको 2 टेराबाइट अवेलेबल होती है। किसी का डाटा ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन कलेक्टिवली वो सारे के सारे जो 5 लोग होते हैं वो 2 टेराबाइट की जो स्टोरेज होती है वो यूज़ कर सकते हैं। सो होता ये कि आप एज अ ऑर्गेनाइज़र जो स्टोरेज को परचेज़ करता है वो इन्विटेशन भेजता है आईडी के ज़रिए अपने दूसरे मेंबर को, जो कि आगे से एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसके भी आई क्लाउड आईडी में जहाँ पे फैमिली शेयरिंग की ऑप्शन होती है वहाँ पे वो शो होना शुरू हो जाता है एज अ मेंबर कि जी उसके साथ आपने इतनी वाली जो स्टोरेज है वो शेयर कर ली है। अब यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन होती हैं। अगर वो ऑलरेडी अपना प्लान यूज़ कर रहा है 50 जीबी का या 200 जीबी का, तो वो वहाँ से उसको कैंसिल करके आप वाली जो स्टोरेज है उस पर शिफ्ट कर सकता है। और ये करने पे अगर उसका ऑलरेडी कोई बैकअप बना हुआ है या ऑलरेडी कोई डाटा सिंक है तो वो डिलीट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टोरेज प्लान है वो उस पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी 150 जीबी का उसका बैकअप है और वो जैसे ही आप वाले प्लान के ऊपर शिफ्ट होगा तो आपकी जो स्टोरेज होगी वो कंज्यूम शो होना शुरू होगी कि 150 कंज्यूम्ड बाय मिस्टर ए, यानी कि जो भी बंदा है जिसको आपने वो इनविटेशन भेजी है और जो उसका अपना प्लान है वो फिर यूज़ नहीं होगा और वो आपके प्लान पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह उसको पे भी नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप आई क्लाउड की स्टोरेज को फैमिली में कैसे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ही ऑप्शन शो हो रही होगी फैमिली। आप यहाँ से भी इसको अंदर जा सकते हैं और इसके अलावा भी आप आई क्लाउड की सेटिंग में जाने के बाद दोबारा से फैमिली में भी जा सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 2 मेंबर हैं जिसमें मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र हूँ क्योंकि मैंने इस फैमिली इसको शेयर किया हुआ है इसको स्टोरेज को। तो यहाँ पे अगर आप एक नया मेंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होंगी। एक ऑप्शन है इनवाइट अदर्स और दूसरा है क्रिएट चाइल्ड अकाउंट। अगर आपकी फैमिली में कोई अंडर 18 है जिसका एप्पल आईडी नहीं बना हुआ तो आप यहाँ से भी क्रिएट चाइल्ड अकाउंट के ज़रिए एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ होता है कि हम खुद अपने नाम से आईडी क्रिएट कर लेते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ को चेंज करके आईडी क्रिएट कर लेते हैं, तो मोस्टली हम नॉर्मली आईडी हम एज एन अडल्ट ही यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ से सिंपली जो इनवाइट अदर वाली ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देगा कि आपने जिस पर्सन को भी इनवाइट करना है आप उसको एयर ड्रॉप के ज़रिए कर सकते हैं, मैसेज के ज़रिए इनविटेशन भेज सकते हैं या मेल के ज़रिए भी इनविटेशन भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मैसेज टाइप किया तो ये देखें मैसेज में यहाँ से जो इनविटेशन है मैं उसके नंबर पे भेज दूंगा। अगर वो बंदा मेरे पास है तो मैं उसको एयर ड्रॉप कर दूंगा, नहीं तो मेल में ज़रिए में भी ये इन्विटेशन भेजूँगा। ये इन्विटेशन मेरे आईडी से उस बंदे के पास जाएगा और वो अपना जो उसका आई क्लाउड अकाउंट होगा वो वहाँ से उसको पासवर्ड मांगेगा और वो पासवर्ड जब देगा तो वो एक तरह से मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही वो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके बाद यहाँ पे
जैसे ये तीसरा वाला मेंबर, यानी कि यहाँ पे फैमिली मेंबर में यही लिस्ट जो पहले अभी 2 हैं वहाँ पे तीसरा वाला मेंबर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप चौथे को या पांचवें को ऐड करेंगे तो वो सारे के सारे मेंबर यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा सेकंड में हमारे पास ये जो ऑप्शन है रिकमेंडेड फॉर योर फैमिली, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ें हैं ये हम एज आ फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम किसी फैमिली मेम्बर को एज आ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, फैमिली के साथ अपनी लोकेशन को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने अपनी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन को ऑन किया हुआ है, शेयर योर लोकेशन को ऑन किया हुआ है, तो आपकी फैमिली के साथ वो भी लोकेशन जो होगी वो शेयर होगी। अगर आप उसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से जल्दी से बता देता हूँ कि अगर आप फाइंड माई आईफोन में जाएँ और यहाँ पर अगर आपने शेयर माई जो लोकेशन है इसको ऑफ़ किया हुआ है तो फिर आपकी लोकेशन शेयर नहीं होगी। अदरवाइज़ आपकी ये वाली जो लोकेशन है ये आपकी फैमिली में जितने भी लोग यानी कि जो आपके इस आईडी के साथ कनेक्टेड हैं वहाँ पे उनको आपकी लोकेशन शो हो रही होगी। तो चलिए हम दोबारा से चलते हैं और यहाँ पे इसके बाद आप किसी कॉन्टैक्ट को एज अ रिकवरी कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका आईडी पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आप बतौर रिकवरी कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं ताकि उस कॉन्टैक्ट के ज़रिए आप अपना पासवर्ड या अपना जो आईडी है उसको रिकवर कर सकें। इसके अलावा आप लेगेसी कॉन्टैक्ट है कि मतलब आप एड अ फैमिली मेम्बर टू हैव एक्सेस टू द डाटा इन योर एक्सेस आफ्टर योर डेथ। खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई मिस ऐप हो जाता है तो आप एक कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी जाने के बाद आपका जो डाटा है वो एक्सेस किया जा सकता है, यानी वो वाला पर्सन एक्सेस कर सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने जो क्या कैलेंडर्स हैं आप सेट कर सकते हैं, पूरी जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उसके लिए पासवर्ड शेयर कर सकते हैं। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप अपनी फैमिली से शेयर कर सकते हैं। सो गाइस इसके बाद ऑप्शन हमारे पास है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन में वो वाली चीज़ें होती हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ ऑलरेडी शेयर कर रहे होते हैं। सो इसके लिए ये ज़रूरी है कि मैनेज योर सब्सक्रिप्शन में जाके अगर आपने सब्सक्रिप्शन को शेयर नहीं किया हुआ तो आप उसको ऑन कर लें। अगर आप ये ऑन नहीं करेंगे तो आप अपनी फैमिली के साथ जो भी परचेज़ या जो भी स्टोरेज आपने परचेज़ की हुई है आप इनविटेशन के बावजूद भी उनके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये ऑप्शन को ऑन रखना है। उसके अलावा आपने ये देखें इस वक्त जो शेयर्ड है वो सिर्फ iCloud की स्टोरेज है। मैंने आपको पहले बताया कि 2 टेराबाइट की जो स्टोरेज है जो मैंने परचेज़ की है, लेकिन इसमें जो 2 लोग हैं जो कि इसको परचेज़ करें, जैसे यानी फर्स्ट जो मेंबर हैं वो 187.5 GB यूज़ करें और सेकंड मेंबर जो है वो 138.2 GB यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जो तीसरा चौथा पाँचवा मेंबर आता जाएगा वो यहाँ पे आपकी जो 2 टेराबाइट की जो स्टोरेज है वो उसको यूज़ करना शुरू कर देगा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है परचेज़ शेयरिंग की। अब परचेज शेयरिंग में होता कुछ इस तरह से है, अगर आप इसको सेटअप कर लेते हैं तो इसमें अगर आप कोई ऐप परचेज करते हैं तो वो आप अपनी पूरी जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो यहाँ पे आपके इंक्लूडेड हैं मेंबर, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई मेंबर कोई परचेज करना चाहता है किसी एप्लीकेशन को या सब्सक्रिप्शन को तो वो भी आपको ही चार्ज होगा, लेकिन पहले उसकी एक आप कह लें कि एक इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। अगर आप उसको अलाउ करेंगे तो ही आपकी आईडी के अगेंस्ट वो पेमेंट चार्ज होगी, अदरवाइज़ आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप का कोई मेंबर जो है वो अगर परचेज़ कर लेता है, आप नहीं परचेज़ करते, आपका कोई दूसरा मेंबर परचेज़ कर लेता है, आपको पैसे चार्ज हो जाते हैं, तो बाकी फैमिली के जो लोग हैं यानी कि जो उस 5 मेंबर जो हैं यहाँ पे iCloud फैमिली शेयरिंग में वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जैसे मैंने पहले भी बताई थी कि आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो प्राइवेट रहते हैं, आपके इंडिविजुअली आपके आईडीज़ होते हैं, आपका डाटा सेफ रहता है, आपका डाटा प्राइवेट होता है, आपका डाटा आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिकली डाटा शेयर करना चाहते हैं, कोई फोल्डर है या कोई स्पेसिफिकली चीज़ आपने क्रिएट की है अपनी फाइल एप्लीकेशन के अंदर, तो फाइल एप्लीकेशन में जाके आप वो वाला फोल्डर जो होता है वो अपनी पर्टिकुलरली उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे ये एक फ़ोल्डर है, आप इसको यहाँ से शेयर कर सकते हैं, एयर ड्रॉप कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं और अपनी फैमिली के अंदर जितने 5 लोग हैं आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट पे जो ऑप्शन है हमारे पास है लोकेशन शेयरिंग। तो यहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी लोकेशन को शेयर भी कर सकते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे और उसके बाद आप जिसको भी ऑन करेंगे, पर्टिकुलरली टॉगल को आप ऑन करेंगे तो उसके साथ आपकी जो लोकेशन होगी वो शेयर हो जाएगी। सो गाइज ये था आज का वीडियो। आई डू होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझे मेरे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, इसको शेयर भी कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।